नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है उप सहसंयोजन यौगिक पार्ट सेकंड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: द्विलवण तथा संकुल में अंतर एवं उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द्विलवण तथा संकुल में क्या अंतर होता है। द्विलवण तथा संकुल दोनों ही दो या इससे अधिक स्थायी यौगिकों के रस समीकरण मितीय अनुपात में संगठित होने से बनते हैं। तथापि ये भिन्न है क्योंकि द्विलवण जैसे कार्नेलाइट यानी KCl.Mgcl2.6H2O या पोटास फिटकरी जैसे KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2O आदि जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, परंतु उप सहसंयोजी यौगिक जैसे K4FeCN होल 6 में उपस्थित FeCN होल 6 4 नेगेटिव संकुल आयन Fe2 पॉजिटिव तथा Cn नेगेटिव आयनों में वियोजित नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो द्विलवण होता है ये जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जबकि संकुल यौगिक जो होते हैं ये जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। अब हम समझते हैं उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द एवं उनकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता क्या होती है। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उप सहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए COCl3 NH3 का होल थ्राइस एक उप सहसंयोजन सत्ता है जिसमें कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया अणु तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा है। यानी कि जब कोई धातु परमाणु उदासीन अणु एवं ऋणात्मक अणु से परिबद्ध होता है और एक निश्चित संख्या में परिबद्ध होता है तो इसी परिबद्ध के क्रम को ही हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। और इसके अन्य उदाहरण हैं NiCO होल 4 PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस FeCN होल 6 4 नेगेटिव आयन CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव आयन आदि। अब हम समझते हैं कि केंद्रीय परमाणु या आयन क्या होते हैं। किसी उप सहसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूह से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है केंद्रीय परमाणु अथवा आयन कहलाता है। उदाहरण के लिए NiCl2 H2O का होल 4 COCl NH3 का होल 5 2 पॉजिटिव आयन तथा FeCN होल 6 3 नेगेटिव आयन में केंद्रीय परमाणु या आयन क्रमशः Ni2 पॉजिटिव CO3 पॉजिटिव तथा Fe3 पॉजिटिव हैं। इन केंद्रीय परमाणु अथवा आयनों को हम लुईस अम्ल भी कहते हैं। यानी कि किसी भी उप सहसंयोजन सत्ता में जो उदासीन अणु या ऋणायनिक अणु होते हैं ये जिस धातु परमाणु से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था द्वारा परिबद्ध होते हैं इसी धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहा जाता है और इसे लुईस अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि लिगैंड क्या होता है। उप सहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु या आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगैंड कहलाते हैं। ये सामान्य आयन हो सकते हैं जैसे Cl नेगेटिव। इसके अतिरिक्त छोटे अणु हो सकते हैं जैसे H2O या NH3 या इसके अतिरिक्त बड़े अणु भी हो सकते हैं।
यानी हम कह सकते हैं उप सहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले जो आयन या अणु होते हैं उन्हीं को हम लिगैंड कहते हैं। जब एक लिगैंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, जैसे Cl नेगेटिव, H2O या NH3, तो लिगैंड एक दंतु लिगैंड कहलाता है। यानी कि जब कोई लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ा होता है तो इस प्रकार का लिगैंड एक दंतु लिगैंड कहलाता है। जब लिगैंड दो दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध हो सकता है, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, यानी कि एथेन 1,2 डाइएमीन, अथवा C2O4 2 नेगेटिव यानी कि ऑक्सोलेट आयन, तो ऐसा लिगैंड द्विदंतु लिगैंड कहलाता है। यानी कि जो लिगैंड दो दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है तो इस प्रकार का जो लिगैंड होता है वो द्विदंतु लिगैंड कहलाता है। जब एक लिगैंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित हों, जैसा कि N और ब्रैकेट के अंदर है CH2 CH2 NH2 का होल थ्राइस में है, तो लिगैंड बहुदंतु लिगैंड कहलाता है। यानी कि जब किसी लिगैंड के पास बहुत सारे ऐसे दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकते हैं, तो इस प्रकार का जो लिगैंड होता है वो बहुदंतु लिगैंड कहलाता है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन यानी कि EDTA4 नेगेटिव एक महत्वपूर्ण सट दंतु लिगैंड है। यह दो नाइट्रोजन तथा चार ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक केंद्रीय धातु आयन से जुड़ सकता है। तो EDTA4 नेगेटिव आयन जो है वो सट दंतु लिगैंड है, क्योंकि ये छह दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है। जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतु लिगैंड अपने दो या अधिक दाता परमाणु का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए करता है तो यह कीलेट लिगैंड कहलाता है। यानी कि जब द्विदंतु लिगैंड या बहुदंतु लिगैंड एक साथ अपने दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है, यानी कि दो दाता परमाणु से कम केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है, तो इस प्रकार का जो लिगैंड होता है वो कीलेट लिगैंड कहलाता है। ऐसे बंधनकारी समूह की संख्या लिगैंड की तंतुरता या डेंटिसिटी कहलाती है। यानी कि जितने भी द्विदंतुर या बहुदंतु लिगैंड में ये लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हीं लिगैंडों की संख्या को हम लिगैंड की दंतुरता या डेंटिसिटी कहते हैं। ऐसे संकुल कीलेट संकुल कहलाते हैं तथा ये इसी प्रकार ये एक दंतु लिगैंड युक्त संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। लिगैंड जिसमें दो भिन्न दाता परमाणु होते हैं और उप सहसंयोजन में इनमें से कोई एक भाग लेता है तो उसे उभयदंती संलग्नी या उभयदंती लिगैंड कहते हैं। यानी कि किसी लिगैंड के पास दो दाता परमाणु है और वो केवल एक ही दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है, तो इस प्रकार का जो लिगैंड होता है वो उभयदंती यानी कि संलग्नी उभयदंती संलग्नी यानी कि उभयदंती लिगैंड कहलाता है। उदाहरण के लिए NO2 तथा HCN। NO2 में जो NO2 है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार HCN नेगेटिव आयन में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। एक संकुल में धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या उससे आबंधित लिगैंडों के उन दाता परमाणु की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। यानी कि किसी भी संकुल में जितने भी लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हीं की संख्या को हम उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं।
उदाहरण के लिए संकुल आयन PtCl6 2 नेगेटिव आयन तथा NiNH3 होल 4 2 पॉजिटिव आयन में Pt तथा Ni की उप सहसंयोजन संख्या क्रमशः 6 तथा 4 है। क्योंकि यहाँ पर Pt के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और Ni के साथ NH3 4 यानी कि 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो इसीलिए इनकी उप सहसंयोजन संख्या 6 तथा 4 हो जाएगी। केंद्रीय परमाणु या आयन की उप सहसंयोजन संख्या केंद्रीय परमाणु या आयन तथा लिगैंड के मध्य बने केवल सिग्मा आबंधों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। यदि लिगैंड तथा केंद्रीय परमाणु आयन के मध्य पाई आबंध बने तो उसे गिना नहीं जाता है, यानी कि उप सहसंयोजन संख्या में केवल वही लिगैंड गिना जाएगा जो केंद्रीय धातु परमाणु से केवल सिग्मा आबंध बनाता है, और जो पाई आबंध बनाएगा उसको हम उप सहसंयोजन संख्या के अंतर्गत नहीं गिनेंगे। अब हम समझते हैं कि समन्वय मंडल क्या होता है। केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े लिगैंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर समन्वय मंडल कहलाते हैं। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और इससे जुड़े हुए जो लिगैंड की संख्या होती है, इनको हम गुरु कोष्ठक के अंदर लिखते हैं जो कि आयनित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार इनको हम समन्वय मंडल कहते हैं। आयनीय समूह गुरु कोष्ठक के बाहर लिखे जाते हैं तथा ये प्रतिआयन कहलाते हैं, और जो आयनित होता है उसको हम गुरु कोष्ठक के बाहर लिखते हैं और इस प्रकार ये प्रतिआयन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए K4FeCN होल 6 में FeCN होल 6 4 नेगेटिव समन्वय मंडल है तथा K पॉजिटिव प्रतिआयन कहलाता है। अब हम समझते हैं कि समन्वय बहुफलक क्या होता है। केंद्रीय परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगैंड परमाणुओं की दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगैंड है इनकी त्रिआयामी व्यवस्था यानी कि दिक् स्थान व्यवस्था को हम इनकी समन्वय बहुफलक कहते हैं। इनमें अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय मुख्य हैं। उदाहरण के लिए CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव अष्टफलकीय है, जबकि NiCO होल 4 चतुष्फलकीय है तथा PtCl4 2 नेगेटिव वर्ग समतलीय होता है। और इन्हें इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि धातु परमाणु को कैपिटल M से और लिगैंड को L से प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें से इस प्रकार का जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसको अष्टफलकीय, इस प्रकार वालों को चतुष्फलकीय और इस प्रकार से इनको वर्ग समतलीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय एवं वर्ग पिरामिडीय कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगैंडों को यदि उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युगलों सहित हटा दिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेशों को ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो यदि हम संकुल में जितने भी लिगैंड होते हैं उनको केंद्रीय धातु परमाणु से हटा दें तो इस कारण केंद्रीय धातु आयन पे जितना भी चार्ज या जितना भी आवेश आता है उसी को इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए CuCN होल 4 3 नेगेटिव में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 है तथा इसको केंद्रीय धातु परमाणु के बाद रोमन में कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब हम समझते हैं कि होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं। संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है उसे हम होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव संकुल है, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु CO जो है वो एक ही प्रकार के परमाणु दाता परमाणु यानी कि NH3 से जुड़ा है, तो एक ही प्रकार का दाता परमाणु होने के कारण इसको हम होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। और यदि संकुल जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा रहता है उसे हम हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। उदाहरण के लिए
CONH3 का होल फोर Cl2। तो यहाँ पर जो CO है वो NH3 दाता परमाणु और Cl दाता परमाणु से जुड़ा है। तो एक जैसा दाता परमाणु न होने के कारण इसको हम हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।